हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बिहार का दो बड़ा एग्जाम और दोनों में घमासान है। सवाल है कि तैयारी किसकी करे और किसकी छोड़े। आपके अंदर भी द्वंद्व होगा और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी द्वंद्व है। आज हम बात करने वाले हैं वर्सेस की। आज हम बात साथ में लेके चलने की नहीं कर रहे हैं। AEDO वर्सेस BPSC 71st मेंस एग्जाम। ठीक है, यानी आप AEDO की तैयारी करेंगे या BPSC 71st मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। यहां पे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको तैयारी करनी चाहिए, किस एग्जाम की आप बलि देंगे, क्या इस एग्जाम को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। आदि आदि सवाल यहां पे होंगे जो आपके ज्ञान चक्षु को खोल देंगे और उसको हम लोग खोलेंगे। अभी जस्ट देखिए कैसे खुलेगा। कुछ जो बेसिक डाटा है वो आपके सामने रख देते हैं। लाइक 935 पोस्ट यहां है और यहां 1264 पोस्ट है। कुछ गलत होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इसके एग्जाम की बात करें तो 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आई थिंक 21 तक है ना, 21 अप्रैल तक है। और इसकी बात करें तो ये 25 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल तक जा रहा है। यही है ना, यानी दोनों बड़ा एग्जाम, दोनों में से कोई भी छोटा नहीं है। सवाल है कि दोनों ही बड़े एग्जाम है, इन दोनों ही बड़े एग्जाम में हम बलि किसकी देंगे, कौन होगा कुर्बान और किस पर होगा ध्यान। यही है ना कुछ सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जान लगा देंगे ये करने के लिए कुछ ऐसा निकल के आता बीच में जिससे हम इन दोनों एग्जाम को एक साथ कर लेते, क्योंकि दोनों ही मौका है, दोनों ही बड़ा मौका है। इस एग्जाम में रिजल्ट आएगा सिलेक्शन, इस एग्जाम में रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा फिर सिलेक्शन। थोड़ा खतरा यहां ज्यादा है, दिखता है जो। तो हम यही आज बात करेंगे कि AEDO वर्सेस BPSC 71st जो मेंस का एग्जाम है, इन दोनों में हम किसको करें और किसको छोड़ें। यहां पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर इस एग्जाम की बात करें तो यहां पे एक एग्जाम है और इस एग्जाम के बाद आप सीधा नौकरी सिलेक्शन लेंगे। यहां आपको अभी भी दो एग्जाम क्रॉस करना है, एक मेंस रिटन और मेंस का एक और पोर्शन होता है जिसको इंटरव्यू कहते हैं। उस इंटरव्यू को आप निकालोगे तभी जाके आपका ये, मेरी एक आदत है, आप लोग को में से किसी को लग रहा हो कुछ खैनी वैनी तो नहीं दवा, ये जो बेर होता है ना, कभी गलती से दो खजूर या बेर का बीज अगर मैंने मतलब खा लिए तो लास्ट वाला पता नहीं कितने घंटों तक रहेगा मेरे मुंह में, वो मुझे नहीं पता होता है। जब तक कुछ और नहीं खाएंगे ना तब तक घूमता रहता है और ये बचपन की आदत है और बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। तो यहां पे दो एग्जामिनेशन है, यहां पे एक एग्जाम है। अब आपके मन में आएगा कि यार यहां पे तो एक ही एग्जाम है, यहां पे दो एग्जाम है। दूसरी तरफ एक और लालच आएगा, यहां 935 सीट है तो यहां 1264 सीट है। इस पोस्ट में क्या मिल रहा है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां क्या मिलता है ये पता है। तो वैसी स्थिति में क्या करें, तो आपने अभी यहां पे देख लिया सीट, एग्जाम और कितने एग्जाम अभी आपको देने हैं, यानी अप्रैल में ही आप इन दोनों मेजर। अब इन दोनों के एग्जाम के नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर की बात करें तो AEDO और इधर स्प्लिट कर देते सबसे अच्छा, कैनवा स्प्लिट करते हैं। इधर AEDO और इधर 71st। अब देखो एग्जाम के हम नेचर की बात करें तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये PT टाइप का एग्जाम है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है वो सब्जेक्टिव है और ये मेंस का एग्जाम है। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यहां पे सिलेबस की बात करें तो यहां पे आपको GS प्लस मैथ्स
प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ये करना है। और ये सब क्या है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे इसका जो सिलेबस है उसके अंदर जीएस पेपर 1, पेपर उसके बाद 2, यहां एस्से है, इसके अलावा हिंदी है प्लस ऑप्शनल पेपर है, यही है ना, यहां पे देखिए प्लस ऑप्शनल पेपर है। एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यहां पे ये इसका सिलेबस और यहां इसका ये सिलेबस मैच कर रहा है, कहीं से मैच कर रहा है। दोनों बड़ा एग्जाम और इतना बड़ा ह्यूज अंतर है दोनों के सिलेबस में, कैसे साथ लेके चलेंगे? देखो साथ लेने की संभावना या संभावना तो है, लेकिन बहुत ही छीन संभावना है। ऐसा नहीं हो कि दो नाव में हम पैर रखने की कोशिश करें और लगे कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो क्या हो सकता है ये आपको पता है कि दो नाव में पैर रख के अगर आप जा रहे हैं तो चांसेस कुछ और होने का है, किनारे पे नहीं पहुंचने का। स्थिति कुछ ऐसे ही है। अब सवाल ये उठता है कि हम किसकी तैयारी करें और किसको छोड़े, यही है ना, किसकी तैयारी करें और किसको छोड़े। तो इसके अंदर सिंपल सा है, यहां पे ठीक से देखो। अब यहां डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आप अगर कोर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, कोर अगर आप हैं, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? आपको इस एग्जाम की कुर्बानी देनी चाहिए, कोर है तो। दूसरी तरफ आप कोर एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिर इसकी कुर्बानी देनी चाहिए, देना तो पड़ेगा। दोनों एग्जाम बिल्कुल अलग है, नेचर वाइज अलग है, तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत बटोर करके उस ओर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं जाओगे तो ना यही एग्जाम आपके हाथ में आएगा, ना ही यही एग्जाम आपके हाथ में आएगा। यहां हमने कुछ नोट डाउन इसलिए कर रखा है ताकि कुछ पॉइंट छूटे नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये दोनों एग्जाम एक साथ संभव है तैयारी करना? यहां पे एक सवाल और है कि क्या आपने एईडीओ एग्जाम या बीपीएससी जैसे मेंस के एग्जाम की तैयारी पहले की है? सवाल यह है। यदि आप उन स्टूडेंट में हैं जिनका मैथ, रीजनिंग या वनडे एग्जाम पे अच्छा पकड़ है, यानी आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, उस तैयारी के दम पे आपने 71 को निकाल दिया है और यहां आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां अगर आप 2 से 3 घंटे डेली देते हो तो आप इस एग्जाम को तैयार कर लेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तब आपको अगर और मेंस निकल गया है तो डेफिनेटली इसको 2-3 घंटा देने के साथ आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक तो ये। दूसरा कि ये जो कोर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, यानी जो सिविल सेवा के उम्मीदवार हैं, जो कोर हैं, यानी कोर कहने का मतलब यह होता है कि इन्होंने पहले से तैयारी की और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम देते हैं, यानी यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं। यदि ऐसा है और आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है, समझो इस बात को, यदि आप कोर इस सेक्टर के स्टूडेंट हैं, मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आपको एईडीओ पर विचार ही नहीं करना चाहिए। यानी एईडीओ का जो एग्जाम है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। फिर अपना जितना जान है ना वो सब आप इस मेंस के एग्जाम को निकालने पे लगा दो। सारी ताकत जो है ना इस मेंस के एग्जाम को निकालने में लगाइए। फिर आप अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए। दूसरी तरफ आप में से कुछ ऐसे कॉमन बच्चे हो सकते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, साथ में उनका मैथ, रीजनिंग आदि बहुत अच्छा हो। यहां पे उन्होंने पहले से एग्जाम दे रखा है, आंसर राइटिंग कर रखा है, इससे उनका बढ़िया है, इस बार भी वो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। समझिए, पहले भी दे चुके हैं, इस बार भी दे रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां हम अगर 5-6 घंटे देते हैं तो हमारा ये एग्जाम निकल जाएगा। तो आप यहां पर 2-3 घंटे आप एईडीओ एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि पहला कंडीशन है कि आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है, यानी आप दोनों ही तरफ के गेम खेलते आ रहे हैं, यानी वनडे की तरफ भी और उसकी तरफ भी। इस कंडीशन में आप एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज
बीच में एक और कंडीशन छोटा सा आता है, वो ये है कि यदि आपने एईडीओ एग्जाम की तैयारी शुरू की थी और जो जनवरी का डेट था उस डेट के अकॉर्डिंग आपने तैयारी को कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास समय ही समय है, मेंस निकला हुआ है आपका, तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आप बहुत से बहुत क्या करोगे, जब तैयारी आपकी पूरी हो गई है तो बहुत से बहुत रिवीजन करोगे, रिवीजन कीजिए, बाकी समय यहां दीजिए। ऐसी स्थिति में तो हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम बच्चों के साथ आएगी। बेहतर यह होगा कि मौका यह भी बहुत बड़ा है, और मौका यह भी बहुत बड़ा है यदि आप के अंदर, मतलब पहले यह समझो, यदि आप, अच्छा यहां एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पहली बार मेंस एग्जाम या इस तरह के एईडीओ एग्जाम को लिखने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार में 21 साल के हुए हैं, 21 साल मैंने पहले हो गए हैं, लेकिन आप इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीपीएससी 71 पहली बार दिया, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस देने का मौका मिल रहा है और वो अभी एईडीओ देने जा रहे हैं। मान लेते हैं हमें ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, खूब मेहनत किए हो, खूब तैयारी किए हो, अभी आपके पास पूरा लाइफ पड़ा है, तो आपको यहां पे सारी ताकत झोंक देनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि लास्ट अटेम्प्ट वाले, उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस यहां पे कर चुके हैं। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्रोच यहां की, मतलब तब आप दोनों तरफ खेल सकते हो। नहीं तो आप जिस फील्ड के हीरो हैं आप उसी फील्ड में परफॉर्म कीजिए। वनडे एग्जाम के हीरो हैं तो वनडे एग्जाम में पूरा जान लगा दीजिए, और सिविल सर्विसेज पे पूरा कमांड है तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जान लगाइए। ये अलग बात है कि आपको यहां पर, चलिए आपको यहां पर दिखेगा कि यहां तो एक एग्जाम है, ठीक है, आपको दिखेगा कि यहां दो एग्जाम है, सॉरी यहां दो एग्जाम है, और यहां दिखेगा आपको कि यहां एक एग्जाम है। लेकिन सीट भी तो देखो, यहां पे 935 सीट है, यहां पे 1264 सीट्स है। इसके बाद ये वैकेंसी के अंदर ह्यूज डिफरेंस है। यहां पे अगर आप इसको मेंस में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो इंटरव्यू में नंबर कम भी आता है, तो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और यहां पे आपको मौका ज्यादा है। इंटरव्यू का डर अभी मत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर कैपेसिटी है, आप कैपेबल है मेंस एग्जाम निकालने के लिए, तो आपको पूरा इस पे लग जाना चाहिए। क्योंकि फिर से कहेंगे वही कि दो नाव में पैर रखकर किनारा नहीं लगा जाता कभी। तो दो नाव में पैर रख के आप सोचोगे हम किनारे सुरक्षित पहुंच जाएं, ये नहीं होगा। तो वो काम नहीं करना है हमें। हम या तो इधर रहें या इधर रहें। वर्स्ट कंडीशन, मतलब वर्स्ट नहीं, आप उस लेवल पे हो जिसकी डिस्कशन कर चुके हैं, तब आप दोनों तरफ कोशिश कीजिए। अगर उस लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर एक को चुन लीजिए और फिर जान लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? एक और बात है कि यदि एकदम से आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, डर भी लग रहा है, आप इस माइंडसेट के नहीं है, आप प्रीलिम्स आपका मान लो कि ऑब्जेक्टिव के कारण, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव के कारण आपका निकल गया, मेंस के माइंडसेट से ही नहीं है, आपने मेंस की कभी तैयारी नहीं की, उस तरह का बेंथ नहीं है, तो आप सेक्रीफाइस कीजिए 71 को, 71 की कुर्बानी दीजिए। यहां पे आइए, यहां पे आइए। और एक और, अगर मैथ इंग्लिश में कमांड नहीं, तब भी आप, मैथ इंग्लिश में कमांड आपको नहीं है तो आप इसको सेक्रीफाइस करो, आप सिर्फ इस पे रहो। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।